परमेश्वर आपको सपनों के द्वारा एनकाउंटर देगा, परमेश्वर आप सपनों में अपने एंजल्स भेजेगा। तो आपको अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मांगने हैं प्रभु से कि परमेश्वर ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, कि परमेश्वर मुझे अपना दर्शन देना। अब आप प्रभु यीशु मसीह की वंशावली के हैं, अब आप अब्राहम दाऊद प्रभु यीशु मसीह की वंशावली के हैं, आप न्यू ब्लड लाइन के हैं, आप नए युग के अंदर हैं। बाइबल में लिखा हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, वो जीवित शरीर में उठा लिया गया। एलिया परमेश्वर के साथ चलता था, वो जीवित परमेश्वर इसको स्वर्ग में उठा लिया। बाइबल में अलग अलग जगहों के ऊपर देखेंगे परमेश्वर का हर एक जन के साथ अलग रीति के साथ बात करने का अलग तरीका होता है। किसी से वो सपनों के द्वारा करता है, किसी के साथ वो दर्शनों के द्वारा करता है, किसी से ज्यादातर परमेश्वर के वचन के बीच में से करता है, किसी से वो अपने दासों के द्वारा करता है, किसी से वो चर्च के थ्रू बात करता है, किसी के द्वारा वो मान लो अभी आप लाइव मीटिंग सुन रहे तो पर जो भी आप पहले बातें कर रहे थे और एकदम से वही वचन आप सुन रहे हैं, वही एग्जाम्पल्स आप सुन रहे, तो इट मीन्स परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, कुछ लोगों से वर्शिप के द्वारा बात करता है, कुछ लोगों के चिन्हों के द्वारा बात करता है, साइंस के द्वारा बात करता है, क्रिश्चियन के द्वारा बात करता है, कलर्स के, नंबर्स के, इंटरप्रिटेशंस के द्वारा बात करता है। परमेश्वर हर किसी से उसको स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहता है, तो वो आपको अपने एंजल्स दिखाना चाहता है। ये नहीं है कि आप एंजल्स नहीं देख सकते। अब आप प्रभु यीशु मसीह की वंशावली के हैं, अब आप अब्राहम दाऊद प्रभु यीशु मसीह की वंशावली के हैं, आप न्यू ब्लड लाइन के हैं, आप नए युग के अंदर हैं। ये आप एक ऐसे पीरियड के अंदर, एक ऐसे टाइम के अंदर जी रहे हैं जो ग्रेस का पीरियड है, जो ये एक पीरियड जो चल रहा है, ये अनुग्रह का, ग्रेस का पीरियड है। प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद अब ये ग्रेस का युग चल रहा है, अनुग्रह का युग चल रहा है, जिसमें हीलिंग्स, डिलीवरेंस, साइन एंड वंडर्स, प्रोफेटिक, पवित्र आत्मा के दान वरदान सब कुछ इजी है। लेकिन लोग इसको नॉर्मल और फेमिलियर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पाप की जिंदगी पसंद है, उनको व्यभिचार छोड़ना, गर्लफ्रेंड छोड़ना, बॉयफ्रेंड छोड़ना मुश्किल लगता है, नशा छोड़ना मुश्किल लगता है, चुगली, निंदा, किसी को माफ करना, दिल से माफ करना उनको अच्छा नहीं लगता। वो इन चीजों को यूज करते हैं, वो शरीर के अनुसार चलते हैं, इसलिए परमेश्वर उनको आत्मिक अनुभव नहीं दे पाता, उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं दे पाता। तो आपका आत्मिक अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस जो प्रभु के साथ है, वो आपको परमानेंटली सारी उम्र आपको ग्रो करेगा। मेरे स्पिरिचुअल फादर अक्सर कहते हैं कि जहां पर मैं जिस रूम में बैठा हूं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मैंने इसलिए प्रेयर रूम बनाया कि जब मैं प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर के दूत ने मुझे यहाँ पर दर्शन दिया, तो उन्होंने वहां पर अपना प्रेयर रूम बिल्ड कर दिया। तो क्यों? क्योंकि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, उनका पर्सनल वो एनकाउंटर हुआ परमेश्वर के आत्मा के साथ, परमेश्वर की हुजूरी के साथ। हालेलुया। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है परमेश्वर के साथ, आपको पहले ये पता होना चाहिए। आपका पर्सनल रिलेशन क्या है, आपकी प्रेयर कितनी है। हालेलुया। तो जिसकी प्रेयर कम है वो परमेश्वर के दर्शनों को कैसे देख सकता है? जब आपके अंदर स्पिरिट के अंदर लाइट ही नहीं है तो आप लाइट वाले दर्शन कैसे देख सकते हैं? हालेलुया। तो फर्स्ट चीज है कि आपकी प्रार्थना वाली जिंदगी। इस साल अगर चाहते हैं कि आपकी मैरिज हो, आपको परमेश्वर ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, तो आपको अपने शरीर में ज्ञानवान नहीं बनना। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया कि बुद्धिमान लोगों को, ज्ञानवान लोगों को लज्जित कर सके। आपको स्पिरिट में शार्प होना है, आत्मा में शार्प होना है, उसकी बुद्धि और समझ से आपने सभी काम करने, उसी में आपका हल है। आपकी प्रेयर बढ़ेगी। अगर आप आधा घंटा करते हैं तो 1-1.5 घंटा करना स्टार्ट करें, 2 घंटे करनी स्टार्ट करें, 3 घंटे स्टार्ट करें। आप स्टेप तो दें कि जब तक मैं 3 घंटे प्रेयर बिल्ड नहीं कर लेता तब तक मैं ये काम करता रहूंगा, प्रेयर करता रहूंगा, फास्टिंग करता रहूंगा, बाइबल रीड करता रहूंगा। तो आपको अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मांगने हैं प्रभु से कि परमेश्वर ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, कि परमेश्वर मुझे अपना दर्शन देना, मुझे अपना विजन देना, मुझे अपना एनकाउंटर देना, मुझे अपने एंजल्स का एनकाउंटर देना, दर्शनों के द्वारा, विजन्स के द्वारा। हालेलुया। बाइबल में कहा जब यूसुफ को सपना आया, तो यूसुफ को जो ड्रीम आया था तो वो 2 बार आया था। तो यूसुफ आत्मिक रीति से समझ गया कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। तो बाइबल में लिखा है कि वही सपना उसको सारी उम्र बनाए रखा, वही सपने ने उसको बनाए रखा, वो पवित्रता में बना रहा। हाँ, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया कि मैं राजा बनूंगा, मैं एक दिन राजा बनूंगा, तो वो उस दर्शन के हिसाब से चलता रहा। परमेश्वर आपको सपनों के द्वारा एनकाउंटर देगा, परमेश्वर आप सपनों में अपने एंजल्स भेजेगा, सपनों के द्वारा आपको आपकी अगुवाई करेगा, दर्शनों के द्वारा जब आप प्रेयर कर रहे होंगे आपकी अगुवाई करेगा।